वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार ये जो बंदा है ना, ये मुझे सिग्नल दे तो ही मैं जो हूँ आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं भाई। तो मतलब हेज फंड मैनेजर, अब वो अपने आप को भाई कह रहे थे, और उनको हमने सिग्नल वाले ग्रुपों में देखा है, ठीक है। तो अब ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि बाद में आके ये ना अलग अलग डीपीओं से, अलग अलग इंस्टाग्राम अकाउंटों से मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। ऐसे ही होते हैं, यही होंगे, और कौन होगा। फारिग बंदे के पास ही टाइम है इस तरह की हरकतें करने का, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भाई। हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई, हमसे वीडियोस नहीं बनती, बड़ा मुश्किल टाइम निकलता है। लेकिन खैर, आज मैं तुम लोगों को टेस्ट करके बताऊंगा कि जो हुरैरा है ना, हुरैरा, हो सकता है उस बेचारे का बताने का तरीका कुछ और हो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन उसने आप लोगों को एक इंडिकेटर दिया था, लक्स एल्गो SMC। काफ़ी लोग भाई उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि ये गलत है, ठीक है, गलत है ना। तो भाई SMC वाले जो बैठे हैं या जो इस वीडियो को, इस लाइव को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पॉपकॉर्न लेके आ जाएं, बैठ जाएं। जो डिटेल वाले हैं वो भी पॉपकॉर्न ले आएँ, ठीक है, क्योंकि आज पूरी फिल्म चलने वाली है, ठीक है। छोटा सा ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म है ये। तो उस बंदे ने आपको ये इंडिकेटर दिया था, इस इंडिकेटर को हम खोलते हैं, उसके मुताबिक उसने कहा भाई सब बंद कर दो, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स 10 रख दो, या मैं 20 रख दिए, ठीक है, ठीक है। और स्विंग भी जो है अगर रखना चाह रहे हो तो 10 रख दो, 20 रख दो, बस ये 2 चीज़ें आपने ऑन रखनी है, बाकी सब बंद कर देना है। अच्छा, अब हम देखते हैं ज़रा। हाँ भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने 1 2 3 दफ़ा टैप किया है, और ये है डेली का टाइम फ्रेम। अगर डेली की 1 2 3 4 कैंडल्स हैं इधर, इसका मतलब ये है कि 4 आवर के ऊपर तो बथेरो कैंडल्स होंगी। रुको ज़रा, तुम लोगों को दिखाता हूँ, अभी प्रूफ कर दूंगा ना, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम से ऑर्डर ब्लॉक्स को देखा करो ना भाई, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जब सारी चीज़ें देखोगे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो नहीं पता, छोटे टाइम फ्रेम पे घंटा पकड़ सकते हो। खैर, ये मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि भाई कितनी दफ़ा 4 घंटे की कैंडल ने आपको मौका दिया कि आप आएँ और घुसें मार्केट में, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस वक्त घुसते हैं जब आपके अंदर मार्केट घुस जाती है। तो यार ये एक तो आता नहीं है यार, क्या यार, क्या चीज़ बनाई है, बार बार इसको यही करते रहो। ये ले भाई 4 आवर के ऊपर आ, किधर है भाई 4 आवर। हाँ भाई, ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ गया। 4 डेली की कैंडल, मतलब 4 दिन तक तुम्हारे पास मौका है, तुम इधर ही घूम रहे हो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर। खैर, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल होना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री भी देखेंगे तो मार्केट हो सकता है इसी ऑर्डर ब्लॉक से गिरी होगी, मार्केट गिरी भी है, ठीक है। तो इंडिकेटर तो सही, लाल ऑर्डर ब्लॉक दे रहा है, सही तो दे रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें। अब तुम बेवकूफ़ हो ना कि पढ़ना नहीं आता, इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेशन, सिग्नल देना मतलब नहीं होता इंडिकेटर का, ठीक है। अब उसने बता दिया भाई ऑर्डर ब्लॉक जो है बन चुका है। अब तुम्हारा काम था, तुम यहाँ से सेल पकड़ते, किसी भी पॉइंट से सेल पकड़ के छोड़ देते, ठीक है। भाई तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स हैं, एक एक्सट्रीम बॉटम, एक मिड और एक एक्सट्रीम टॉप। एक्सट्रीम टॉप पे तो मार्केट आई नहीं है, पहली चीज़, और ऑर्डर ब्लॉक फेल करने के लिए इसको ये एक्सट्रीम टॉप जो है वो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई ना कोई कैंडल यहाँ पे अगर बॉडी क्लोज कर दे तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा, ये तो फिर सेल का ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं रहा। लेकिन क्या दूसरी दफ़ा आई, तीसरी दफ़ा आई, चौथी आई नहीं है भाई, सेंटर तक आई, सेंटर के बाद बॉटम पे भी भाई एक ही दफ़ा आई है, मुश्किल से आई है। एक 4 घंटे की कैंडल है, 1 घंटे पे जाओगे यही तुम्हें 4 दफ़ा मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर तुम इस कैंडल को देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ जाओ 1 आवर के ऊपर, किधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, किधर है, किधर है, किधर है, ये रहा भाई, ठीक है। हाँ भाई, एक दफ़ा नीचे, दूसरी दफ़ा इसने बॉटम को टच किया, उसके बाद मार्केट तोड़ नीचे गई है, ठीक है। अब तुम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलो, ICT SMC बोलो, जो मर्ज़ी बोलो, ऑर्डर ब्लॉक को मैंने तुम्हें वैलिडिटी करके तुम्हें काम करता हुआ दिखा दिया है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। इंडिकेटर ने अपना काम पूरा किया है, ठीक है। अब जो हमारे बच्चे हैं ना, हमारे बच्चे देखते हैं 5 मिनट के ऊपर, ठीक है। 5 मिनट के ऊपर तो मेरे भाई तुम
मैं बंदा क्या बोले। अब 5 मिनट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक देखे जा रहे हैं भाई, ठीक है। 5 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है कौन सा फुलफिल हुआ है भाई, ये देखो कहाँ है, दोबारा मार्केट आई नहीं, 50% भी नहीं आई, इधर भी नहीं आई, इधर भी नहीं आई, इधर आ गई है भाई। तो 5 मिनट के ऊपर इसकी जो एक्यूरेसी है तुम्हारे सामने कम हो गई, ठीक है। तो बेवकूफ़ों, गधों, किसने कहा है तुम्हें 5 मिनट पे चीज़ें देखने को? 5 मिनट पे कौन टेक्निकल एनालिसिस करता है? 1 मिनट के ऊपर अब समझ में आ रही है कि 1 मिनट पे क्यों, कैसे फेल हो जाती हैं चीज़ें, कैसे बाइनरी वाले जो है वो अमीर और गरीब हो रहे होते हैं, क्योंकि टेक्निकल तो भाई बिल्कुल फेल हो रहा है यहाँ पे। ये चीज़ तुम अपना SMC ICD को कॉन्सेप्ट लगा लो, चलो 5 मिनट के ऊपर, ठीक है। तुम भी बड़े टाइम फ्रेम से चीज़ें लेके आओगे। अगर तुम SMC ICD इस 5 मिनट पे लगाओगे, घंटा लगता है। बड़े टाइम फ्रेम, शर्त ये बड़े टाइम फ्रेम से नहीं लेकर आनी कोई भी चीज़, ठीक है। तो अब ये इंडिकेटर अगर तुम्हें उसने सिखाया है तो उसने सही सिखाया, ठीक है। उसने तुम्हें सही चीज़ें बताई हैं, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं बताई। हाँ, उसके बताने का तरीका और है। अब उसके खिलाफ एक बंदे ने वीडियो बनाई है। वो बंदा कहता है यार ये कोई भी चीज़ काम नहीं करती। काम पता है कहाँ करेगी? काम वहाँ पे करेगी जहाँ पर FEG हो, ठीक है। FEG जहाँ पे होगा वो काम करेगा, ठीक है। और दूसरा उसने थ्योरी ये दी है, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ वो काम करता है जिसके बाद उसकी जो इसी 5 मिनट के चार्ट की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये उसके मुताबिक है कि इस कैंडल के बाद अगर कोई बार की क्लोजिंग आ गई तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। मैंने कहा चल ठीक है, तेरी बात मानते हैं, ठीक है। अब मैं तुझे वाड़ने लगा हूँ। पहले तो मैं उस पर आ जाऊँ ये FEG वाले बच्चे के ऊपर। हाँ भाई, पुरानी लाइव जिसने देखी होगी, पुरानी वीडियो जिसने देखी होगी, पुराना एपिसोड जिसने देखा होगा, बड़ा कुछ सीख रहा होगा वो, ठीक है। तो अब वो कहता है भाई कि हमारा FEG का मसला है भाई, ये ले भाई, ये बनाया मैंने तेरा FEG, ठीक है। ये रहा तेरा ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट वापस किधर आई है दिखा दे, या तो दिखा दे या शनाख्ती कार्ड पे जो है ना अपना नाम बदल दे अब्बा वाले साहब की जगह पे भाई, ठीक है। या तो मार्केट दिखा दे या वाले साहब की जगह पे अपना नाम बदल भाई, किसी और को डाल भाई। ये मुझे शक हो रहा है ना कि ये जो तुम बकचोदी करते हो ना यूट्यूब पे, ये भाई ये धड़ाधड़ भाई पैसा ही पैसा, ये अमीरी, ठीक है, अगला गरीब, ठीक है। तो अब तुम लोगों को नज़र आ रही है सारी चीज़ें। ये FEG है, ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट किधर आई है भाई ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने? आई नहीं है मार्केट, आई ही नहीं है मार्केट, ठीक है। फेल हो गया 5 मिनट के ऊपर इसकी एक्यूरेसी। अच्छा, अब इसकी दूसरी थ्योरी सुनो भाई। जब इधर किसी ने सवाल नहीं उठाया ना, उसने बोला ओ यही काम करता है, यही काम करता है, यही काम करता है, ठीक है। और नन्हे काके जो होते हैं ना, उनकी चड्डी गीली हो जाती है असल में छोटी छोटी चीज़ें सीख, जब वो देख लेते हैं ना, ये 2-2 मिनट 3-3 मिनट जो रीलें देख रहे होते हैं ना, ये उनका ये हाल है, ठीक है। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक को मैं तुम्हें काम करता हुआ भी दिखाता हूँ, सब्र करो ज़रा, ठीक है। हाँ भाई, ये लो भाई, ये आया FEG, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट दूसरी दफ़ा टैप करती हुई नीचे गई है, ठीक है। लेकिन वही 5 मिनट का ग्राफ है, वही FEG वाला कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर गया है, ठीक है। असल में उसने वीडियो में ये एंगल दिखा दिया ना, ये वाला एंगल नहीं दिखाया तुम लोगों को। FEG तो भाई ये भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन वापस यही मार्केट ठीक है ना। तो ये असल में ना बकचोदे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई हमें जो आता है ना वो किसी को नहीं आता, ठीक है। तो खैर, इसलिए मैं देखो हुरैरा के ऊपर वो कभी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि हुरैरा को ये चीज़ पता थी कि ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड है, ठीक है। उसने ये स्टेटमेंट दिया भाई यहाँ से मार्केट गिरेगी तो गिर गई, बस। उसने ये तो नहीं बोला कोई FEG वाली कोई बकचोदी नहीं की, उसने ये भी कोई बकचोदी मैंने नहीं सुनी कि इस कैंडल के बाहर कोई क्लोजिंग हो। अच्छा, शायद की हो, तो हो सकता है वो गलत हो, इस चीज़ पे वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन उसकी जो वो वाली लाइव थी जिसमें इसने ये बात सिखाई है वो ठीक है। ये देखो, इस कैंडल, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक क्लोजिंग आई है, मार्केट तोड़ो तोड़ नीचे गई है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद नीचे क्लोजिंग आई है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद तो भाई क्लोजिंग नहीं है, अगली कैंडल क्लोज नहीं हुई, अगली कैंडल तो 25% क्लोज हुई है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद सेल का ही ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन
कैंडल की जो बॉडी है वो तो 25% तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है ना भाई, वो तो देखो 100% बाहर है, ये तो 25% बाहर है। तो इसका मतलब तो ये था कि भाई ये तो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन 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 अंधभक्तों ने अपनी ट्रेड क्लोज पता है कहाँ करनी थी, इस हाई के टूट जाने पे। जैसे कि ये जो स्विंग हाई था इस पे रख लेता वो बंदा अपना स्टॉप लॉस, तो शायद वो इसमें भी सक्सेसफुल हो जाता, इस ट्रेड में भी, ठीक है ना। इस स्विंग हाई के ऊपर अगर वो रखता तो भी सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन उसने क्या कहा कि भाई नहीं 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 नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक तो काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे किसी ने ये सिखाई थी भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो ये तो भाई 25% बॉडी क्लोज हुई है, मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो मार्केट बेटा कितना ऊपर जाएगी, आपका स्टॉप लॉस ही खाएगी, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है ना। 5 मिनट के ऊपर भी जो गलत ट्रेडर बैठे हुए होते हैं या जो गलत बयानियाँ कर रहे होते हैं या उल्टी सीधी बातें सिखा रहे होते हैं, फिर अपना कोर्स लॉन्च करके बैठ जाते हैं, तो उनके ऊपर तो मुझे और तब चढ़ती है, ठीक है। तो अब देखो जो तरीका बनता था, इस स्विंग हाई के ऊपर तुम्हारा जो है स्टॉप लॉस होगा। अगर तुम सेल के ऊपर बैठ रहे हो, चाहे कहीं से भी बैठ जाओ, इस डब्बे के बाहर से बैठ जाओ, अंदर से बैठ जाओ, 50% पे बैठ जाओ, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस बनता था, ठीक है। क्योंकि इस हाई से ऊपर देखोगे ना, ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म कहाँ हो रहा है, देखो ये खत्म हुआ, इसके ऊपर हाई कौन सा है, ये बना हुआ, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर बहुत जिगरा है, ठीक है, तुमने मार्केट से बहुत जंग करनी है, तो एक काम करना, इस स्टॉप लॉस को अपना यहाँ ले जाओ, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा शौक है, ठीक है, बहुत पैसा देने को शौक चढ़ गया मार्केट को, स्टॉप लॉस उठा के यहाँ रख दो भाई, मेरी बला से, ठीक है भाई। अगर स्टॉप लॉस ये टूटेगा तो ये भी टूटेगा और ये भी टूट सकता है, ठीक है। तो मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना नुकसान कम से कम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो नुकसान भाई हमारा कम से कम यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया चुप करके, ठीक है। और मैंने एंट्री ली है इस ग्रीन कैंडल की नीचे वाली क्लोजिंग पे, गलती से ले ली, चलो। तो मार्केट मेरे हिसाब से इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इसको क्रॉस कर गई तो हो सकता है भाई ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करेगी तो मैं नुकसान में हूँ ना, नहीं करेगी तो तब तो मैं ब्रेक इवन भी कर सकता हूँ, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाता है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है इवन के, अब ये बंदा तुम्हें इंडिकेटर का बोल के खुद वो बाइनरी ट्रेड करे या ना करे, तुम्हारा उससे कोई लेन देन नहीं है। तुम्हें मैंने ये चीज़ प्रूफ करके दिखा दी, चाहे तुम ICT SMC वाले हो, चाहे तुम रिटेल ट्रेडर हो, हेज फंड के मैनेजर हो हेज फंड मैनेजर पाकिस्तानी नंबर है और वो है हेज फंड मैनेजर। मैंने कहा ठीक हो गया भाई और उसको मैंने सिग्नल के ग्रुप में देखा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बकचोदे ना भरे बने, ठीक है, भरे बने। लेकिन जब उनसे कोई सवाल कर लो, इनसे ज़रा पूछ लो ना बेटा कैसे कैसे करके दिखाना, तो फिर जो है ना वो बोलते हैं यार ये तो पॉसिबल नहीं है। खैर मेरा सिर्फ इतना सा मकसद था, मेरे पास आज तक जितने भी DMs आए कि भाई हुरैरा के ऊपर बनाओ, हुरैरा के ऊपर कोई बात करो, हुरैरा को डिफेम करो। हुरैरा के डिफेमेशन बनती नहीं है, ठीक है। जिसकी बनती थी ना उसको मैं घर तक छोड़ के आया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिसकी नहीं बनती उसको बेचारे को मैं क्यों उंगली करूं। वो बेचारा सही बता रहा है, हो सकता है उसका बताने का तरीका गलत हो सकता है उससे बोला नहीं जा रहा हो, उससे कोई चीज़ रह गई हो बीच में, लेकिन चीज़ तो भाई टेस्ट की हुई है ना, बैक टेस्टिंग की हुई है। एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक चीज़ उसने सही बताई है, तो तुम्हें चुल इस बात की है कि उसका क्यों चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें पता ही नहीं है ट्रेडिंग करते कैसे हैं तुम जी। उसके ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, इस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से तुम बाय में बैठे हुए हो तो वो तो काम नहीं करेगी कभी भी, ठीक है। रेड ऑर्डर ब्लॉक है और ये जो है जैसे ऐसे ही कैंडल्स बन रही होती है ना, साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे होते हैं। ये देखो ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये साथ साथ बनाता जा रहा है तुम्हारे लिए। तो इंडिकेटर तो इंडिकेशन दे सकता है, सिग्नल नहीं देगा भाई। सिग्नल के पीछे नहीं बैठे रहना, सिग्नल के पीछे बैठे रहे तुम्हारी भाई आधी उम्र निकल जाएगी, सिग्नल तुम्हारे कभी सीधे ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारा मकसद था यार चीज़ों को बताने का आप लोगों को, कि हर बंदे के ऊपर ना, हर बंदे को गालियाँ नहीं दी जाती। कुछ वाकई आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे होते हैं। बात वो है कि आपको अगर एक चीज़ नहीं आती तो फिर तो उसका कसूर नहीं है ना भाई, ठीक है। अब अगर वो यूनिवर्सिटी गया है और तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा सके तो इसमें हुरैरा का कोई कसूर नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन अगर
वो ये सब चीज़ें क्यों मैं उसकी मानता हूँ, क्योंकि उसने एक किसी रील में कहा था कि यार मैं ना बाइनरी से पहले एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ,